कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 7.3 और सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC इन विच AB और AC इक्वल, यानी गिवन के अकॉर्डिंग AD एल्टीट्यूड है इसमें आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC में। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाए ABC ABC और इसमें एल्टीट्यूड AD दिखाएं। फिर शो करना है हम इस इन विच AB और AC इक्वल भी है। इसमें आइसोसेल्स है तो दो साइड्स इक्वल जो लेनी है वो है AB और AC। अब इसमें शो करना हमने AD बाइसेक्ट BC, AD लाइन BC को बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब जहां इसने BC को इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट से BC के दो पार्ट्स इक्वल बनने चाहिए। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, दो इक्वल पार्ट्स में। तो AD ने BC को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब D पॉइंट से जो पार्ट्स बनेंगे BC के BD और DC दोनों के आने चाहिए इक्वल। ये चीज हमने प्रूव करके दिखानी है। दूसरे पार्ट में AD बाइसेक्ट एंगल A एंगल A को बाइसेक्ट करेगी, इसका मतलब एंगल A के जो दो पार्ट्स बनेंगे AD से वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो AD से A का एक पार्ट तो ये बनेगा और एक ये बनेगा। ये दोनों पार्ट्स हमने सेकंड पार्ट में इक्वल दिखाने हैं, तब हम ये बोल सकते हैं कि AD बाइसेक्ट एंगल A। तो स्टार्टिंग में गिवन में यूज करें हम इन ट्रायंगल ABC AB और AC इक्वल एंड इसके साथ साथ AD परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। ये गिवन है। टू प्रूव फर्स्ट पार्ट में ही AD बाइसेक्ट एंगल AD बाइसेक्ट BC, या इसी चीज को हम सिंपल वे में क्या बोल सकते हैं, BD इज इक्वल टू DC। AD BC को बाइसेक्ट करेगी, इसका मीनिंग क्या हुआ, BD और DC हमने इक्वल प्रूव करने हैं। तो इनको इक्वल प्रूव करने के लिए जो AD से ABC ट्रायंगल जो है दो ट्रायंगल्स में डिवाइड होगी। AD से ट्रायंगल ABC दो ट्रायंगल्स में डिवाइड होगी, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा लिया जाए तो BD और DC दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स की साइड होंगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी तो अगर ये कोरस्पोंडिंग पार्ट बने फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल के तो ये बाइसिपिसिटी इक्वल हो सकती है। तो प्रूफ में हम ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल, क्योंकि एक ही एंगल A ही दिखाना है हमने सेकंड पार्ट में, तो A के कोरस्पोंडिंग A ही बनेगा। AB के इक्वल दे रखी है इसमें SC, तो इसका मतलब इसमें सेकंड पॉइंट B A के साथ, तो इसमें क्या आएगा C और क्या बच गया D पे 90 डिग्री है, तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल बन रहे हैं। तो इसका मतलब ABD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट से होगी ACD के। तो इन ट्रायंगल्स को कंपेयर करवाते हैं जिसमें हम AB को AC के इक्वल लिखते हैं गिवन के रीजन से। ये क्वेश्चन ने ही बता रखा था कि AB और AC दोनों क्या हैं, इक्वल। उसके बाद BD और CD हमने इक्वल प्रूव करने हैं। फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे आए तो AD इज इक्वल टू AD ही बन रहा है दूसरी साइड में भी, तो एक ही साइड यूज हो रही है दोनों ट्रायंगल्स में, इसका मतलब कॉमन। अगर दो साइड्स इक्वल प्रूव किए हैं हमने तो बीच का एंगल होना चाहिए, तो A का एंगल तो हमने प्रूव करना ही है, तो इसका मतलब ASA एंगल प्रूव करना है, तो इसका मतलब इसका रीजन नहीं मिलेगा, तो ASA रूल लागू नहीं हो रहा है यहाँ पे। और तीसरी साइड हमने इक्वल प्रूव करनी है, तो एक जो दूसरा जो रूल बच गया अपने पास RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। फिर इसमें हमने दो एंगल्स के इंक्लूडेड दो साइड्स के इंक्लूडेड एंगल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कब, जब एक हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा हो और एक साइड यूज हो रही हो, तो फिर हमने दोनों के इंक्लूडेड एंगल की बजाय राइट एंगल की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों ट्रायंगल्स में राइट एंगल है D पे, तो ADB एंगल इक्वल आ जाएगा ADC के, और इसका रीजन इज 90 डिग्री।
अब चेक करें, अगर इसमें यहाँ 90 है तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, तो ए बी हाइपोटेन्यूस बनेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट एंगल में हमने ये जो चीज यूज की है ये हाइपोटेन्यूस है। एसी सेकेंड ट्रायंगल में, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूस हमने इक्वल दिखाए, और फिर ये कोई भी साइड हो सकती है। तो इसका मतलब यहां से जब हमने यूज की ट्रायंगल की साइड्स, उसमें हमने हाइपोटेन्यूस, फिर साइड और फिर राइट एंगल। तो हाइपोटेन्यूस, साइड और राइट एंगल, इस रूल के अकॉर्डिंग अब दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोला जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट एंगल का हाइपोटेन्यूस, साइड और राइट एंगल इक्वल आ रहा है सेकेंड ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस, साइड और राइट एंगल के। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट लिखी जा सकती हैं, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी के बाई RHS रूल। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल आते हैं, तो BD इक्वल आएगा फिर यहां से CD के बाई CPCT, और जो ए वाला पार्ट है वो एंगल ए के इक्वल आएगा, यानी एंगल ए जिसको हम BAD लिख सकते हैं, इस साइड में जो एंगल बनेगा CAD। तो एंगल ए के जो दो पार्ट्स बने BAD एंगल और CAD, दोनों क्या लिखे जा सकते हैं, इक्वल। यहां से CPCT से कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स बन रहे हैं बाई CPCT। तो ये चीज तो हमने किसके लिए प्रूव करनी थी, फर्स्ट पार्ट के लिए। BD इज इक्वल टू CD, देयरफॉर AD बाइसेक्ट BC, एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, देयरफॉर AD बाइसेक्ट एंगल A। यानी इस रिजल्ट को इक्वल दिखा के हम क्या लिखें, ऊपर लिख लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था वो तो हो गया, BD इज इक्वल टू CD, सो AD बाइसेक्ट BC, जो फर्स्ट पार्ट था अपने पास। एंड जो एंगल हमने BAD इक्वल दिखाया है एंगल CAD के, तो यहां से AD बाइसेक्ट एंगल A, कंप्लीट ट्रायंगल के एंगल A को AD बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि ये दोनों AD से दो एंगल्स, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था एंगल A, और वो दोनों के आगे इक्वल, इसका मतलब ये एंगल A बाइसेक्ट हो गया। ये था सेकंड किस्सा। थर्ड में है टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC ले हम, ABC, और इसमें मीडियन AM, और साइड्स यूज करनी है, एक तो AB यूज करनी है और दूसरी BC जो बेस में यूज हो रही है। आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PN। PQ, QR और PN मीडियन किसका होना चाहिए, ट्रायंगल PQR। इसके साथ एक और ट्रायंगल आएगी अपने पास जिसका नाम लेना हमने PQR। PQR, इसमें अपने पास इसने कहा कि रिस्पेक्टिवली है, तो इसका मतलब PQ के इक्वल तो हमने लेनी है AB, फर्स्ट जो नाम आया था PQ के इक्वल AB, BC के इक्वल QR, और जो मीडियन बच गया अपने पास PN, वो इक्वल आएगा AM के। PN AM के इक्वल, ये गिवन है इसमें। ये फिगर हमने बना लिया, इसके बुक में भी दिखा रखा है। सो दैट ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट बनेगी PQN के। तो गिवन में क्या लिखें, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB इक्वल, AB किसके इक्वल लेना हमने, PQ के।
BC QRK and median AM equal I median PN के। टू प्रूव में है अपने पास फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एन। ये चीज हमने प्रूव करके दिखानी है फर्स्ट पार्ट में। अगर हम इस क्वेश्चन में इतना कर लेते हैं तो जितने मार्क्स का ये क्वेश्चन बनेगा उसका 50% हमें मिलेगा। अब इसका प्रूफ दें हम। प्रूफ में इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ABM एंड ट्रायंगल PQN। तो जैसे इसका नाम लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। AB इक्वल आना चाहिए PQ के। अगर इसका रीजन है अपने पास ऊपर गिवन में हमने लिख रखा है तो इसका मतलब ये गिवन के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएगा AB PQ के इक्वल गिवन के रीजन से। दूसरा अगर BM इक्वल आएगा QN के, लास्ट 2 पॉइंट से BM QN, तो BM और QN दोनों इक्वल होने का रीजन नहीं बन रहा अपने पास। दूसरा क्या था, BM की बजाय BC था। BC इज इक्वल टू QR, ये था गिवन। मीडियन क्या करेगा कि बेस को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। मीडियन बेस को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब इससे पहले अपने पास आया था अगर किसी लाइन सेगमेंट का हम मिड पॉइंट लेते हैं तो उसके 2 पार्ट्स बनते हैं और दोनों पार्ट्स को कंप्लीट लाइन सेगमेंट के हाफ के इक्वल लिखा जा सकता है। इसका मतलब यहां से अगर BC का मिड पॉइंट है M तो B से M इक्वल आएगा C से M के, और इसको लिख सकते हैं हम हाफ ऑफ BC। अगर M मिड पॉइंट है BC का तो इसके जो 2 पार्ट बने BM और CM दोनों ही कंप्लीट के हाफ के इक्वल। इसका मतलब BC की जगह हम ये इस साइड में आके मल्टीप्लाई में हो जाए तो 2BM लिख सकते हैं। तो गिवन के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट था जिसको हमने BC को लिख दिया 2BM, और इसी तरह से QR को हम क्या लिख देंगे 2QN, क्योंकि इसमें भी N क्या है मिड पॉइंट। अगर N मिड पॉइंट है तो QN इक्वल बनेगा NR के, और ये दोनों इक्वल बनेंगे हाफ ऑफ QR। तो इसका मतलब यहां से QR की वैल्यू निकाली जाए QN में तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में। अगर बोथ साइड से आप 2 से डिवाइड कर ले हम तो BM इक्वल आ जाएगा किसके QN के। तो 2 साइड्स होगी। तीसरी साइड को चेक करें AM और PN। AM और PN इनका भी इक्वल होने का रीजन अपने पास है। AM और PN मीडियन थे और ये दोनों गिवन में इक्वल थे, तो ये हो गया गिवन से। तो हमने यहां से और यहां से ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, क्योंकि अपने पास ये जो पार्ट था ये इन ट्रायंगल्स का नहीं था, तो इन ट्रायंगल्स के जो पार्ट्स हमने यूज किए ABQ PQ BMQN और AMPN, इन तीनों को मिला के हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट ट्रायंगल की तीनों साइड्स सेकंड ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल आ रही है, इसलिए दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल, या लिख दें इसमें फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन और लिखना था हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN बाय SSS रूल, साइड 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 रूल। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में ABC ट्रायंगल को PQR ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ABC ट्रायंगल को PQR ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ABC और PQR को अगर हम चेक करते हैं
तो दो साइड्स तो इनमें गिवन में इक्वल दे ही रखी है, AB PQ के और BC QR के। अगर दो साइड्स इक्वल हैं और थर्ड AC और PR का तो जिक्र हुआ ही नहीं क्वेश्चन में, इसका मतलब तीसरी साइड तो इनमें इक्वल आएगी नहीं। तो दो ही साइड यूज हुई है, तो या तो बीच का एंगल आना चाहिए अपने पास, या RHS रूल यूज करें तो राइट एंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल का भी जिक्र नहीं हुआ, तो इसका मतलब अगर दो ही साइड यूज हुई, एक बार लिख ले सेकंड पार्ट में जो हमने प्रूव करना है वो है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। और यहां से हम बोल रहे हैं कि गिवन के अकॉर्डिंग AB PQ के इक्वल और दूसरा BC QR के इक्वल। ये क्वेश्चन में बता रखी हैं दोनों चीजें, BC QR और AB PQ। तो इन दोनों साइड्स के बीच में जो इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल बनेगा वो कॉमन पॉइंट B है। इसका मतलब एंगल ABC, क्योंकि तीसरी साइड का रीजन तो मिल ही नहीं रहा था हमें, क्वेश्चन में कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहां से कॉमन पॉइंट बनेगा Q, जिसको PQR बोल लेंगे। ये दोनों एंगल्स इक्वल होने का रीजन देना पड़ेगा हमें। यहां से चेक करें, जिसमें फर्स्ट पार्ट में जो हमने ट्रायंगल ABM को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा दिया था PQN के, तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ये B सेकंड पोजीशन पे, यहाँ Q सेकंड पोजीशन पे। तो इसका मतलब एंगल B इक्वल आएगा एंगल Q के, और B और Q पे एक ही एंगल है। इसका मतलब चाहे इस एंगल को B वाले को ABC लिखें या ABM लिखें, एक ही बात है। तो इन दोनों एंगल्स को हम इक्वल लिख सकते हैं फ्रॉम पार्ट फर्स्ट बाय सिंप्लिसिटी, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट बाय सिंप्लिसिटी। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग B एंगल Q के इक्वल आएगा, सिंप्लिसिटी के अकॉर्डिंग जो हम सेकंड पार्ट में यूज कर लेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं हम। यहाँ कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखना था हमने, इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर कर रहे थे, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR ऐसा लिखना चाहिए था। तब हमने यहां से दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल फर्स्ट एंगल के, टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल सेकंड ट्रायंगल के इक्वल यूज कर दिए। तो देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाय SAS एक्जिमुया रूल। ये सेकंड पार्ट था इसका। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फोर्थ है B एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में दो एल्टीट्यूड्स लेने हैं, दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ये कह रहा है ABC। एक तो BE एल्टीट्यूड बनाना है, यानी B वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड बनेगा AC पे, और दूसरा है CF यानी C वर्टेक्स से एल्टीट्यूड बने AB लाइन पे, इसका नाम CF। ये फिगर बन गया गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करके ABC ट्रायंगल को आइसोसेल्स प्रूव करना है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइड या दो एंगल्स इक्वल हम प्रूव करके किसी ट्रायंगल को आइसोसेल्स बोल सकते हैं, क्योंकि साइड्स इक्वल होती है तो ट्रायंगल्स में एंगल्स इक्वल आएंगे, और एंगल्स इक्वल प्रूव हो गए तो हम साइड्स को इक्वल बोल सकते हैं। इसका मतलब अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल या दो साइड्स इक्वल प्रूव करवा दी जाए तो उसको आइसोसेल्स बोल सकते हैं। तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, तो इसमें गिवन था अपने पास कि ट्रायंगल ABC में जो एल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल हैं, यानी BE इक्वल है किसके, CF के। और जो टू प्रूव करना है, टू प्रूव में है अपने पास ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स।
आइसोसेल्स ट्रायंगल, ट्रायंगल ही लिख, या इसको हम बोल रहे ए बी इक्वल आई इसमें बीसी के, या कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं भी, ऐसा तो नहीं लिख सकते हम कि ए बी बीसी के ही इक्वल आए, कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं। प्रूफ, तो जो गिवन है एल्टीट्यूड्स को यूज करें, तो एल्टीट्यूड्स यूज करेंगे तो एक तो राइट एंगल साफ ही हो जाएगा। तो राइट एंगल अगर साफ यूज हो रहा है तो इसके जो अपोजिट एंगल होता है वो हाइपोटेन्यूस यूज करना हमने। तो दो आरएचएस में हाइपोटेन्यूस यूज करें। राइट एंगल तो ये ऑलरेडी हो गया, जो एल्टीट्यूड्स इक्वल दे रखे हैं वो साइड का काम करेंगे, तो इनके जो अपोजिट बनेगा राइट एंगल्स के वो हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। इसका मतलब इसके जो अपोजिट साइड हमें दिख रही है वो ये है, और इसके अपोजिट जो साइड दिख रही है वो भी ये है। तो किन दो ट्रायंगल्स की बात करें हम जिसमें बीसी हाइपोटेन्यूस बन जाए और कॉमन होने के कारण इक्वल आ जाए, तो हम लेंगे ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल बी के इक्वल एंगल आना चाहिए, फिर BFC में एंगल बी कंप्लीट आएगा, और दूसरी ट्रायंगल बी के इक्वल फिर सी एंगल बने कंप्लीट। तो बी के इक्वल आए सी, एफ पे राइट एंगल है, दूसरी ट्रायंगल में ई पे राइट एंगल होगा, और तो हमने बात की है BFC यानी ये ट्रायंगल, BFC ये वाले, और BEC ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएंगे। BFC के इक्वल, इसका रीजन नहीं है अपने पास, FC और BE या CF बोल दें, तो इसका मतलब CF इक्वल हो गया BE के लास्ट दोनों पॉइंट से बनी साइड्स, इसके लास्ट दोनों पॉइंट से बनी साइड्स के इक्वल गिवन से, ये दोनों एल्टीट्यूड्स थे ये, और क्वेश्चन में इक्वल दे रखे थे। BC फर्स्ट और लास्ट, CB ये एक ही चीज है कॉमन, दोनों ट्रायंगल्स में एक ही साइड यूज हो रही है, इसको भी, ये भी BC लेंथ और ये भी CB या BC ही लेंथ है। तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से बड़ी साइड्स क्या होगी, इक्वल। तो इसका मतलब ये साइड BC हम क्या बोल रहे थे, राइट एंगल के सामने है हाइपोटेन्यूस, ये साइड होगी, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, एक राइट एंगल यूज करना है। तो F पे राइट एंगल बन रहा है BFC दिख रहा है साहब, और CEB इज 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल्स में साइड हाइपोटेन्यूस और राइट एंगल यानी RHS फर्स्ट एंगल में भी और सेकंड ट्रायंगल में भी। तो देयरफॉर ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CEB बाई RHS। RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके और ट्रायंगल्स को आइसोसेल्स दिखाना था हमने। तो यहां से अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम पहले से बता रहे हैं कि B एंगल C के इक्वल हो जाएगा, और जो हमने ट्रायंगल BFC ली है उसमें कंप्लीट एंगल B आ रहा है, इसका मतलब इसको एंगल B ही लिख दें ट्रायंगल ABC का, या ABC एंगल इक्वल लिख दें हम, इसमें कंप्लीट एंगल C आ रहा था जिसको ACB भी लिख सकते हैं बाई CPCT। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं तो कंप्लीट B एंगल कंप्लीट C के इक्वल होता है CPCT के अकॉर्डिंग, और कंप्लीट B एंगल को ABC और ACB भी लिख सकते हैं हम। इस B एंगल को ये लिख सकते हैं और इस C एंगल को ये भी लिख सकते हैं, इतनी ही वैल्यू रहेगी दोनों की। ये तो दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं, तो ABC में B एंगल के सामने AC साइड आ जाएगी और ABC में C एंगल के सामने AB साइड आ जाएगी।
अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ में है ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ABC को ऑलरेडी आइसोसेल्स ट्रायंगल दिया है। विद AB और AC इक्वल, इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल दे रखी हैं। AP परपेंडिकुलर BC, गिवन के अकॉर्डिंग आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC है। ABC AB इक्वल है AC के। इसको मिटा दें हम, फिफ्थ क्वेश्चन ऑलरेडी दिख जाएगा। ये है फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें ABC आइसोसेल्स ट्रायंगल है। AB और AC इक्वल, AP परपेंडिकुलर है BC पे। टू शो दैट एंगल B और एंगल C को इक्वल प्रूव करना है। तो गिवन में AB इक्वल AC और इसके साथ AP परपेंडिकुलर BC। टू प्रूव जो करना है इसमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये एंगल इसके इक्वल लाए। इस साइड में जो ट्रायंगल बनी उसको और इस साइड में जो ट्रायंगल बनी उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें हम। तो इस साइड में जो बनेगी उसको ABP इन प्रूफ इन ट्रायंगल ABP एंड AB इक्वल है AC के। तो पहले AC आए और फिर P आए। अब इन दोनों में लिखिए तो AB इक्वल AC गिवन से क्वेश्चन में दे रखा है ऊपर आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसमें AB AC इक्वल BP CP के इक्वल। इसका रीजन नहीं है तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से AP और AP ये हुआ कॉमन। और एक राइट एंगल भी दे रखा था तो P पे राइट एंगल बन रहा है दोनों ट्रायंगल्स में, तो APB फर्स्ट एंगल में और इसमें P वाले एंगल को APC इज राइट एंगल। तो राइट एंगल हो गया। राइट एंगल के सामने इस एंगल में कौन सी साइड आई है? AB जो हाइपोटेन्यूस बनेगी। इसका मतलब जहां AB यूज किया वो हाइपोटेन्यूस था और फिर जो अपने पास बच गया वो कोई भी एक साइड हो सकती है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, तो RHS से आप दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP बाई RHS। राइट एंगल RHS रूल लिखते हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल। B के कोरोस्पोंडिंग कौन सा है? C। तो इसका मतलब यहां से B ही लिख ले, ABP की बजाय एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CPC। इस टाइप से हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।